नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम केला देवी, लोक देवी केला देवी और लोक देवी जीर्ण माता को कंप्लीट देखेंगे। लोक देवी केला देवी, तो केला देवी की मूर्ति का मुख थोड़ा टेढ़ा है। बताया जाता है कि माँ अपने भक्त को देख रही थी, इसीलिए इनका मुंह जो है आज भी टेढ़ा ही है। तो किस लोक देवी का जो है मूर्ति का मुख टेढ़ा है, वो हो गई केला देवी। केला देवी की जो मूर्ति है वो स्थापित की थी केदारगिरी नामक योगी ने की थी। और मंदिर किसने बनवाया था? राजा राघवदास ने लाल पत्थरों से बनवाया था। तो मंदिर राजा राघवदास ने और मूर्ति यहाँ स्थापित की थी केदारगिरी नामक योगी ने। करौली में ये बना हुआ है, कालीसिल नदी पर बना हुआ है और त्रिकूट पर्वत पर ये बना हुआ है। तो त्रिकूट पर्वत पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। और कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? कालीसिल नदी। यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पर कालीसिल नदी के पास में केला गांव पड़ता है, इसीलिए माताजी का नाम केला देवी हो गया। और इस केला गांव का अन्य नाम है लोहरा गांव। लोहरा का मतलब होता है लड़का, तो केला गांव ना देकर लोहरा गांव अगर ऑप्शन में दिया जाए तो भी केला देवी का मंदिर कहाँ है? लोहरा गांव में। क्लियर हो गया होगा। यादवों की कुल देवी है केला देवी, जो यदुवंशी है उनकी कुल देवी है केला देवी। और उत्तर राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान की आराध्य देवी भी केला देवी मानी जाती है। इसके साथ में देखिए साथियों, अगर यादवों की कुल देवी पूछे तो केला देवी, लेकिन यादवों की जो है किस शाखा की कुल देवी, तो मुख्यतः ये जादौन शाखा की कुल देवी है। सभी यादव इनको नहीं पूछते, जो यादवों में जादौन शाखा है, ठीक है, ये प्रमुखतया इनको मानती है। क्लियर। इनका उपनाम अंजनी माता भी है। क्यों है? क्योंकि ये अंजनी माता का अवतार मानी जाती है केला देवी। इसमें भी एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि माता अंजनी जो है केला देवी के रूप में अवतरित हुई थी, और इसी कारण यहाँ पर जो इनके पुत्र हनुमान जी का अन्य नाम लंगूर भी है, इसी कारण यहाँ पर लंगूरिया डांस किया जाता है। ठीक है, एक तो हो गई अंजनी माता का अवतार हो गई है। और केला देवी के अलावा केला देवी के अंजनी माता के अलावा देखिए साथियों, एक फैक्ट और है कि इन्हें श्री कृष्ण की बहन योग माया भी माना जाता है। योग माया का अवतार माना जाता है। कैसे? कि वासुदेव जी और देवकी की 8वीं संतान थी ये योग माया, और कंस जो है भगवान कृष्ण को मारने के चक्कर में हर संतान को मार रहा था, और जब इन्होंने इस देवी को भी मारना चाहा तो ये केला यहाँ पर करौली में स्थापित हो गई केला देवी के रूप में। ठीक है, तो श्री कृष्ण की बहन योग माया का संबंध है केला देवी से, और अंजनी माता का अवतार भी मानी जाती है केला देवी। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लक्खी मेला, मतलब लाखों लोग यहाँ पर केला देवी के मेले में सम्मिलित होते हैं, श्रद्धालु। तो जो लक्खी मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को त्रिकूट पर्वत की चोटी पर आयोजित होता है। तो अभी हमने देखा था त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ केला देवी का मंदिर, तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। दोस्तों आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि त्रिकूट पर्वत पर तो ये मंदिर बना हुआ है केला देवी का, लेकिन त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है राजस्थान का। ओके, इसके अलावा देखिए गीत या भजन लांगुरिया बहुत फेमस है। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया डांस किया जाता है, और इसका भी एक फैक्ट है, अभी क्लियर हो गया था अंजनी माता से संबंधित, कि लंगूर का अर्थ हनुमान जी होते हैं। लंगूर का हनुमान जी को अन्य लंगूर भी कहा जाता है, बंदर। ठीक है, तो ये बंदर के अवतार थे। तो ये जो लंगूर है, ये लांगुरिया डांस है, तो ये लांगुरिया लंगूर का अभ्रंश रूप है। ओके, और ये हनुमान जी का सूचक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि अंजनी माता और हनुमान जी दोनों का संबंध किस देवी से है? केला देवी से। क्लियर। अब देखिए केला देवी के दर्शन कालीसिल नदी में नहाकर किए जाते हैं। ये मान्यता है, कालीसिल नदी पर ये है, तो इसी नदी में दर्शन करके बाद में माता जी के दर्शन किए जाते हैं। केला देवी मंदिर के सामने एक बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। बोहरा भक्त बहुत प्रसिद्ध भक्त रहा है केला देवी का, तो यहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। आज भी चमत्कारिक रूप से यहाँ का जो पुजारी है वो झाड़ फूंक से कई रोगों का इलाज करता है। मेले में जो लांगुरिया डांस किया जाता है वो मुख्यतः 2 जाति के द्वारा किया जाता है, मीणा और गुज्जर जाति। ठीक है, तो मीणा जाति और गुज्जर जाति लांगुरिया डांस करती है केला देवी के मंदिर में। और आप एक मुझे प्रश्न का उत्तर जरूर दे कमेंट करके कि मीणा जाति किसकी झूठी कसम नहीं खाते। इसके अलावा लांगुरिया नृत्य का आपको अन्य नाम पूछा जाए तो ये घुटकन नृत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें घुटनों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, इसलिए लांगुरिया नृत्य को घुटकन नृत्य भी कह दिया जाता है।
केला देवी माँ दुर्गा की 8 भुजाओं वाली मूर्ति सिंह पर सवार है। केला देवी का जो मंदिर है वहां पर माँ दुर्गा की 8 भुजाओं वाली मूर्तियां, उसमें अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं माता जी, वो रूप यहाँ पर है। तो कौन सा रूप है? माँ दुर्गा का रूप है, ठीक है, अष्टभुजी प्रतिमा है। स्पेशल क्या है यहाँ पर कि राजस्थान का ये एकमात्र मंदिर है जहां पर बलि नहीं देते। देखिए साथियों, वैसे तो जो है पशु हत्या या पशु बलि अब बैन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ही कोई बलि नहीं दी जाती थी। क्लियर? कालीसिल नदी के पास में, अभी हमने देखा कालीसिल नदी बहती है करौली में, तो कालीसिल नदी के पास में एक बहुत बड़ी चट्टान है और उस पर एक जो है राक्षस के पैर आज भी जो है छपे हुए हैं, उस राक्षस के पैरों के निशान हैं। वो राक्षस कौन सा था? ये था राक्षस नरकासुर। इसका वध माता जी ने कालीसिल नदी के पास में किया था। वहीं पास में बड़ी चट्टान पर माता जी के भी पद चिन्ह हैं। ये हो गई अपनी काली माता। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। अब देख लेते हैं जीर्ण माता, लोक देवी जीर्ण माता। सबसे पहले तो देखिए, ये माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती है और इसमें भी आप कमेंट जरूर करें, आपका रिवीजन भी होता रहेगा कि जो करणी माता थी वो किसका अवतार थी। ठीक है, करणी माता की इष्ट देवी थी, उसी का अवतार वो मानी जाती थी, तो आप जरूर बताइएगा। तो जीर्ण माता माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती है। इनका मूल नाम जवंती बाई या जीवन बाई भी, जो भी लिखा हो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, जवंती बाई या जीवन बाई बताया जाता है। जीर्ण माता के उपनाम देखें तो ये मधुमक्खियों की देवी कही जाती है। तो मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? जीर्ण माता। अब इसका फैक्ट भी देख लीजिए, मधुमक्खियों की देवी क्यों कही जाती है? औरंगजेब जो है उस समय जो है मंदिर तोड़ रहा था, मंदिर तोड़ने के लिए ये आज भी फेमस है औरंगजेब। ठीक है, मंदिर तोड़ने वाला व्यक्ति जाना जाता है औरंगजेब को। तो ये जो औरंगजेब था वो उधर शेखावटी क्षेत्र में भी आक्रमण कर रहा था, तो वहाँ की जनता यहाँ माता जी के दर्शनार्थ जाती है और यहाँ प्रार्थना करती है। तो ये बताया जाता है कि मधुमक्खियों को एक अपनी सेना के रूप में भेजा था जीर्ण माता ने, और औरंगजेब की सेना पर इतना घातक हमला किया था कि औरंगजेब ने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है भेंट स्वरूप सवामण जो है घी चढ़ाया था, माता जी के माफी मांगी थी। और यही कारण है कि जो आज तो खैर केंद्र सरकार उठाती है, लेकिन उस समय जो माता जी की जो अखंड ज्योत जलती थी जीर्ण माता की, तो उसके लिए जो घी या तेल की व्यवस्था है वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा की जाती थी। ओके, तो ये मधुमक्खियों की देवी हो गई जीर्ण माता। तो देखिए, मधुमक्खियां भूरी होती है ना, ब्राउन कलर में होती है, भूरा मोह आप जानते हैं, भूरा मोह कहते हैं मधुमक्खियों के छत्ते को। तो इनको भूरी देवी भी कई जगह कह दिया जाता है, आप याद रखिएगा। जीर्ण माता के मंदिर में स्पेशल क्या है कि इनके पट हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं, याद रखिएगा। केवल माता जी का जब श्रृंगार होता है ना तभी थोड़ा पर्दा लगा दिया जाता है, बाकी इनके पट हमेशा खुले रहते हैं। जीर्ण माता कुलदेवी किसकी है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र की कुलदेवी या आराध्य देवी पूछी जाए तो शेखावाटी में ये हैं, इसलिए ये जीर्ण माता हो गई। और चौहानों की कुलदेवी पूछी जाए, देखिए कंप्लीट चौहानों की नहीं, अलग अलग चौहान है, जालोर के चौहान अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अजमेर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी जीर्ण माता है। ठीक है, इनके जो जीर्ण माता के पिताजी थे वो धांधड़ जी या धंधराय जी थे। इनके भाई का नाम सभी जानते हैं, हर्ष, जिन्हें हर्ष भेरू कहते हैं। हर्ष भेरू किसका अवतार माने जाते हैं? शिव का गण माना जाता है इनको। ठीक है, हर्ष भेरू को। इनका जन्म चूरू चौहान कुल में हुआ था, चौहान कुल में हुआ था, इसी कारण अजमेर के चौहानों की ये कुल देवी बनी। ओके, तो चूरू में धांधु गांव पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये हो गए जीर्ण माता से संबंधित फैक्ट। अब इनके मंदिर से संबंधित कई रहस्य देख लेते हैं हम। तो ये जीर्ण माता का मंदिर है। ठीक है, तो जीर्ण माता का जो मंदिर है सबसे पहले तो कहाँ बना हुआ है? रेवासा गांव पड़ता है सीकर में। तो कई जगह देखिए रेवासा हम एंटर करते हैं, वहां पर गोरिया गांव पड़ता है, तो गोरिया गांव में जाने के बाद में ये इनका मंदिर आता है माता जी का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, रेवासा गांव सीकर में, तो ये बिल्कुल सही होगा। और अगर वो गोरिया गांव सीकर देता है तो रेवासा गायब कर देगा। ओके, तो हम गोरिया गांव सीकर लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, यहाँ से दो फैक्ट आप जरूर देख लीजिएगा कि जीर्ण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है, ये पूछा जाए तो खोस की पहाड़ी है, खोस की पहाड़ियों पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। कई बार जीर्ण माता का मंदिर गुफा के संबंधित पूछ लिया जाता है कि किस गुफा पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। वो गुफा होगी गिरिमाला की गुफा, गिरिमाला की गुफा। क्लियर?
इसके साथ ही देखिए ये मंदिर का निर्माण राजा हट्टर ने करवाया था, 1064 ईस्वी में करवाया था। और ये समय कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान का समय था ये, ठीक है। तो उस समय राजा हट्टर के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। मंदिर में देखिए अष्टभुजी प्रतिमा है माता जी की, और बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये जो 2.5 प्याले शराब चढ़ती है नवरात्रों में माता जी के, वास्तव में ये प्रतिमा 2.5 प्याले शराब पीती है, ठीक है। वहां पर देखा भी गया है ये चमत्कार, तो ये चमत्कार आज भी है माता जी का यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। अखंड ज्योत के लिए यहाँ 2 दिए हमेशा जलते रहते हैं, एक तेल का दिया जलता है और एक घी का दिया जलता है। इसकी पूर्ति मैंने बताया था, औरंगजेब ने माफी मांगकर वहां पर घी और तेल की पूर्ति जो है दिल्ली सल्तनत की तरफ से हुई थी। इसके साथ ही ये अजमेर के चौहानों की कुलदेवी थी, इसलिए अजमेर के चौहान भी यहाँ पर घी और तेल की पूर्ति करते थे। तो जीण माता के मंदिर में तेल और घी की पूर्ति कौन कर रहा है? दिल्ली सल्तनत और अजमेर के चौहान। क्लियर हो गए? इसके अलावा मैंने बता दिया था आपको कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मा ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं जितना भी घी और तेल माता जी के लगता है। यहाँ पर पशु बलि नहीं दी जाती, रोक है यहाँ पशु बलि पर। यहाँ सिर्फ बकरे के कान काटे जाते हैं। होता है ना कई जगह जो बकरे को जो है मारा नहीं जाता, बकरे के कान काट लिए जाते हैं, है ना, कानों का थोड़ा भाग काट लिया जाता है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी परंपरा यहाँ जीण भवानी के है। इसके अलावा देखिए मीणा जाति व चौहानों की कुलदेवी है। चौहानों की हो गया, अजमेर के स्पेशली चौहान, ओके। और ये मीणा जाति की कुलदेवी है। राजस्थान के तो सभी मीणा जाति के लोग जीण माता को ही कुलदेवी मानते हैं, केवल भरतपुर के कुछ भाग को छोड़कर, ठीक है। भरतपुर के कुछ भाग में जो है जीण माता को भी मानते हैं और अन्य देवी को मानते हैं, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये मीणा जाति की कुलदेवी हो गई जीण माता। मेला चैत्र व आसोज के नवरात्रों में बढ़ता है। जीण माता का जो गीत है वो राजस्थान में जो भी लोक देवियाँ हैं उनमें से सबसे लंबा गीत जीण भवानी का ही है। इनका जो गीत है वो एक तरीके से माता की स्तुति है, जीण माता की स्तुति है ये, और इसे चिर्जा कहा जाता है। लोक देवियों की जो स्तुति है उसे चिर्जा कहा जाता है राजस्थान में, ठीक है। और इस चिर्जा में स्पेशल क्या होता है? इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। कैसे गाया जाता है? डमरू व सारंगी पर ये जो जोगी होते हैं वो गाते हैं, ओके। इसके अलावा देखिए हर्ष बेरू का मंदिर, तो जीण माता का भाई था हर्ष बेरू। आपने कथा सुनी होगी कि भाई बहन थे जीण माता और हर्ष बेरू, और वो मटके उतारने वाली कथा आपको याद होगी कि पानी का जो मटका ये ननद भुजैया लेके आती है और ये हर्ष जो अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार देते हैं, जिससे माताजी काफ़ी दुखी हो जाती है और ब्रह्मचारी रूप धारण कर लेती है और तपस्या करती है, ठीक है। तो ये हर्ष बेरू का मंदिर बना हुआ है हर्ष पहाड़ी पर, ओके। तो ये हर्ष बेरू के मंदिर के पास में देखिए काजल शिखरा नामक पहाड़ी है, यहाँ काजला माता का मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये रलावता गांव सीकर में पड़ता है। और ये काजला माता का मंदिर स्पेशल क्यों है? क्योंकि जीण माता ने यहाँ पर तपस्या की थी। और ये जो काजल शिखरा पहाड़ी है इसकी तलहटी में ही जीण माता का मंदिर बना हुआ है। क्लियर हो गया होगा? यहाँ स्पेशल काजल शुभ मानते हैं, यहाँ का काजल शिखरा पहाड़ी से याद रह जाएगा, काजल शुभ मानते हैं, ओके। यहाँ मंदिर के पास में ही जोगी तालाब भी है, तो जोगी तालाब का संबंध जीण माता से हो गया। इसके साथ ही यहाँ एक गुफा मंदिर है जिसमें भामरिया माता की मूर्ति लगी हुई है। गुफा मंदिर में भामरिया माता, और इस भामरिया माता में देखिए एक पीतल का सिर व धड़ पड़ा हुआ है। आप कभी देखिएगा पीतल का सिर और धड़ है, वो किसका है पूछ लिया जाए तो वो जगदेव पवार ने अपनी बलि दी थी यहाँ भामरिया माता के सामने। तो ये जगदेव पवार का धड़ और सिर है। तो ये हो गया जीण माता। एक आध बार आप देखिएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप प्लीज़ RPSC लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।